नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो मायरी नमो वज्रायाणं नमो लोक सर्वसाधारणं इंद सद वंदे आणं गुणाणं नमो जनाणं जुगभवा तेरा का सारांश हो गया था। चलिए फिर भी एक बार पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? फिर हम 14 नंबर की गाथा, द्रव्य की अपेक्षा सप्त भंगों का स्वरूप। हम पढ़े भैया? पढ़िए पढ़िए। सारांश पढ़े भैया पहले। हाँ जी। यहाँ द्रव्य तथा गुणों का अभिन्नपना दिखलाया है। गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना गुण नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ, स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण। गुणों के बिना उद्गल द्रव्य नहीं होता है और उद्गल द्रव्य के बिना स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण गुण नहीं होते हैं। द्रव्य और गुणों का नए कथन अपेक्षा कथनचित भेद कहा गया है तथा अन्य नए के कथन की अपेक्षा वे एक ही अस्तित्व में निश्चित होने से एक दूसरे से कभी पृथक नहीं होते हैं, अतः उनको कथनचित अभेद कहा गया है। यद्यपि द्रव्य और गुणों का द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव की अपेक्षा एक सत्ता रूप अभिन्नपना है, तथापि उनमें संज्ञा, संख्या, लक्षण एवं प्रयोजन की अपेक्षा भेद है। देखिए, इसके गुण पर्याय में किसी अपेक्षा अभेद है, किसी अपेक्षा भेद है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा तो अभेद है, लेकिन संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भेद भी है। इन दोनों के बीच में जो अभाव है उसे कहते हैं तदाभाव अथवा अतद्भाव। ठीक है। अब द्रव्य की अपेक्षा सप्त भंगों का स्वरूप। अब ये सप्त भंग क्या होते हैं? भंग माने भेद। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों वाली है। तो अनंत धर्मों वाली वस्तु में विधि निषेध की कल्पना करते हुए, ठीक है, वस्तु के संबंध में प्ररूपण करना, वस्तु को समझना समझाना, ठीक है, ये सप्त भंग कहलाता है। उसके 7 भंग है, क्योंकि तो जिज्ञासाएं 7 प्रकार की होती हैं। अब वो 7 भंग क्या है, अब वो देखते हैं। अव्यक्तम अव्यक्तत्वं हृदयं दत्वं कुसत्तभंगम् आदेश वसेन संभवति स्यात् अस्ति और नास्ति उभयम् अवक्तव्य पुनः तीनो कथन अपेक्षा सप्त भंग में द्रव्य सदा संभव जानो। देखिए, सी मने स्यात्, अस्थि मने अस्ति और नत्थि मने नास्ति, तो यम मने उभय। 3 भंग हो गए, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अस्ति नास्ति। उभय का मतलब दोनों दो। तो 3 भंग कौन कौन से हो गए? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। अवक्तव्य, ये हो गया आपका चौथा। फिर पुनः तीनों अवक्तव्य के भी 3, पहले 4 थे, पहले 3 थे वक्तव्य के। वस्तु अस्थिर रूप है किसी अपेक्षा,
किसी अपेक्षा नास्ति रूप है, किसी अपेक्षा अस्ति नास्ति रूप है। अब कहें कि वो दोनों अपेक्षाएं एक साथ कहो तो कहते भैया अवक्तव्य है। तो पूरी वस्तु अवक्तव्य है क्या? तो नहीं, स्यात् अस्ति अवक्तव्य। क्या हम एक बार में उसका एक अस्तित्व रूप धर्म कह सकते हैं, लेकिन उसको भी हम पूरी तरह नहीं कह सकते, कुछ कह सकते हैं। फिर स्यात् नास्ति अवक्तव्य, वस्तु है तो नास्ति स्वरूप, लेकिन उसके बारे में सब कुछ नहीं कहा जा सकता, अवक्तव्य है, क्योंकि वस्तु अनुभव गोचर है। फिर स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तो अवक्तव्य के हो गए 4 और वक्तव्य के हो गए 3। पहले वालों में वक्तव्य लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको कहेगी स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। अब किसी ने पूछा कि दोनों को एक साथ कहो, तो हमने कह दिया अवक्तव्य। तो दोनों धर्म एक साथ नहीं कह सकते, क्रमशः कहे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर क्या नहीं कहा जा सकता वस्तु के संबंध में? किसी अपेक्षा वस्तु की अस्थि को नहीं कह सकते, किसी अपेक्षा वस्तु की नास्ति को नहीं कह सकते, किसी अपेक्षा वस्तु की अस्थि नास्ति को भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के भी बारे में हम जो कहते हैं वो कथनचित कहते हैं और कथनचित अनुभव गोचर होता है। इस प्रकार ये सत्संग बन गए किसके? 4 अवक्तव्य के और 3 वक्तव्य के। और ये हमेशा धर्म युगल पर लगते हैं। जैसे अभी हमने लगाया अस्ति नास्ति धर्म पर, हम इसी प्रकार एक अनेक पर लगा सकते हैं। कोई बताएगा? एक अनेक जो विरोधी धर्म है, इन पर सत्यभंगी कैसे बनेगी? कोशिश कीजिए कोई। देखिए ये वाले साथ याद हो गए, स्यात् अस्ति नास्ति वाले। ये हमने किस धर्म पे लगाए? अस्ति नास्ति धर्म पर। एक अस्तित्व धर्म है, एक नास्तित्व धर्म है। अब इसी तरह एक अनेक पर लगाने। अब लगाओ। स्यात् एक, स्यात् अनेक, स्यात् एक अनेक, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् एक अवक्तव्य, स्यात् अनेक अवक्तव्य, स्यात् एक अनेक अवक्तव्य। वेरी गुड। इसी प्रकार नित्य नित्य पर, भेद अभेद पर, शुद्ध अशुद्ध पर, ठीक है, तर्क तर्क पर, सब पर लग सकते हैं। आइए अन्वयार्थ। पढ़िए। द्रव्य आदेश, आदेश वशेन, आदेश वशात, कथन के वश, खलु वास्तव में स्याद् अस्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्याद् नास्ति उभयम, स्यात् अस्ति नास्ति, अवक्तव्यम, स्यात् अवक्तव्य, पुनः च, और तृतीयम अवक्त्य व्यक्ता युक्त 3 भंग वाला स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, सप्त भंगम, इस प्रकार 7 भंग वाला संभवती है। अच्छा देखो, अपने यहाँ जो अनेक धर्म है, उसमें वस्तु के किसी भी धर्म को कहें, ठीक है, तो हमें 7 भंगों से कहना पड़ेगा। जैसे कोई पूछे अहिंसा में धर्म है या पूजा करना धर्म है, तो उसमें भी आप 7 भंग लगा सकते हो कि किसी अपेक्षा धर्म है, किसी अपेक्षा धर्म नहीं, किसी अपेक्षा धर्म है और धर्म नहीं, किसी अपेक्षा अवक्तव्य है। वस्तु उसमें किसी अपेक्षा धर्म है लेकिन वो भी अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा धर्म नहीं है लेकिन वो भी अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा धर्म है भी और नहीं भी है लेकिन अवक्तव्य है। तो मैंने जहां भी विरुद्ध धर्म पाए जाते हैं वहां आप ये सत्य भंग घटित कर सकते हैं। आत्मा एक है कि अनेक है? तो किसी अपेक्षा एक है, किसी अपेक्षा अनेक है, किसी अपेक्षा एकानेक है, किसी अपेक्षा अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा एक अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा अनेक अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा एका अनेक अवक्तव्य है।
अवक्तव्य का मतलब है कि वचन गोचर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो कहा जा सकता है। जो कुछ कहा जा सकता है उसके 3 भंग बने, और जो नहीं कहा जा सकता उसके 4 भंग बने। चलिए पढ़िए। यहाँ द्रव्य के आदेश के वंश सप्तभंगी कही है। 1 द्रव्य स्यात् अस्ति है। 2 द्रव्य स्यात् नास्ति है। 3 द्रव्य स्यात् अस्ति और नास्ति है। 4 द्रव्य स्यात् अवक्तव्य है। 5 द्रव्य स्यात् अस्ति और अवक्तव्य है। 6 द्रव्य स्यात् अस्ति और अवक्तव्य है। 7वां द्रव्य स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य है। यहाँ सप्तभंगी में द्रव्य के आदेश द्रव्य की अपेक्षा से, अभी हम धर्म पे नहीं कह रहे, तो वस्तु के विषय में वस्तु के कथन की अपेक्षा वही वस्तु, क्योंकि अगर हम किसी एक धर्म की बात करेंगे तब इस तरह से घटित नहीं हो पाएंगे। अगर हम खाली नित्य धर्म पर कहें तो हम कैसे घटित करेंगे? तो हम वस्तु के बारे में घटित कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। तो वस्तु के कोई 2 धर्म युगल पकड़े और उसकी अपेक्षा वस्तु का निरूपण कर रहे हैं। वस्तु कहें चाहे द्रव्य कहें, तो द्रव्य किसी अपेक्षा अस्थि रूप है, माने स्वचतुष्टय की अपेक्षा, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप है, और क्रमशः स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की अपेक्षा अस्थि नास्ति रूप है। लेकिन कौन है अस्थि नास्ति रूप? द्रव्य, वस्तु। ठीक है, 6 पढ़ लिया आपने, 7वां भी हो गया। पढ़िए। यहाँ सप्तभंगी में सर्वथा पने का निषेधक, अनेकांत का घोतक, स्यात् शब्द कथनचित ऐसे अर्थ में अव्यय रूप से प्रयुक्त हुआ है। वहां द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर अस्ति है। जी, अब ये समझा रहे हैं क्या सप्तभंगी में हमने जो स्यात् शब्द लगाया, स्यात्, स्यात् का मतलब क्या होता है? कथनचित, किसी अपेक्षा से। अब ये क्या अव्यय? अव्यय क्या होते हैं कि जिसमें लिंग आदि लिंग कारक वचन परिवर्तन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अव्यय, जिसका कभी व्यय नहीं होता, ये होते हैं अव्यय शब्द। ये एज इट इज रहेगा स्यात्। ठीक है, चाहे वो स्त्रीवाचक हो, पुरुषवाचक हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, तो स्यात् का मतलब होता है किसी अपेक्षा, मतलब कथनचित। अब देखो, तो कथनचित लगाने से क्या हुआ? ये कथनचित सर्वथा पने का निषेधक है। तो ये एकांत रूप से ऐसे ही ना मान बैठे बस, जब हमने कहा अस्थि, तो कोई ये ना मान ले कि वस्तु मात्र अस्थि रूप ही है, इसलिए हमने लगा दिया स्यात्। स्यात् का मतलब हो गया कथनचित, किसी अपेक्षा से। अब देखो अपेक्षा क्या है? अभी जैसे हमने कहा था स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा अस्ति है, तो अपेक्षा तो बताओ कि वस्तु किस अपेक्षा से अस्थि रूप है? कि अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा वस्तु की सत्ता है। लेकिन वही वस्तु पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, ये क्या होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वस्तु का स्वचतुष्टय। जैसे पट है, इसको भी हम 7 प्रकार से समझाएंगे। तो पट है, पट नहीं है, पट है भी नहीं भी है, अवक्तव्य। पट है, अवक्तव्य है, पट नहीं है, अवक्तव्य है, पट है भी नहीं भी है, अवक्तव्य है। मतलब क्या हुआ कि पट अपने पट बने तो है, लेकिन वही पट घट बने, रथ बने नहीं है, यानी पट पट रूप से है। पट, पट मन होता है कपड़ा, पट घट रूप से नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक ही समय में पट रूप से है, उसी समय में घट रूप नहीं है। लेकिन अब कहीं कहीं दोनों को एक साथ कहें तो कहने में अपेक्षा लगती है, पहले क्रम पड़ता है। अक्रम से कोई पूछे कि दोनों अक्रम से कहो तो हम कहेंगे अवक्तव्य।
ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्या नहीं कहा जा सकता, क्या नहीं कहा जा सकता, तो उसका अस्थि धर्म नहीं कहा जा सकता, नास्ति धर्म नहीं कहा जा सकता, अस्थि नास्ति धर्म नहीं कहे जा सकते। तो जो पहले तीन बताए थे, बाद में भी तीन बताए, लेकिन पहले वक्तव्य की अपेक्षा, फिर अवक्तव्य की अपेक्षा, और बीच में अगर युगपत हम उसके दोनों धर्मों को कहें तो उसके लिए हमने रख दिया अवक्तव्य। तो अपेक्षा समझ में आ रही है? कोई भी वस्तु अपने रूप से तो है लेकिन पर रूप से नहीं है। अब देखो, जैसे हमारे पास दो बुक्स हैं, ठीक है, मान लो पहली इंग्लिश की बुक है, दूसरी हिंदी की बुक है, तो इंग्लिश की बुक है कि नहीं है? अगर आप ये मानेंगे कि सर्वथा है, तो इंग्लिश की बुक इंग्लिश की बुक बने भी है और हिंदी की बुक बने भी है, माने बल्कि सब में इंग्लिश इंग्लिश की बुक व्याप्त हो जाएगी। तो वस्तु की सत्ता तभी सिद्ध होती है कि वो अपने में तो रहे पर अपने अलावा किसी में भी ना रहे, तभी अनंत वस्तुओं की सत्ता सिद्ध होती है। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? भैया यहाँ तक तो समझ में आ रहा है स्यात् अस्ति नास्ति, पर ये अवक्तव्य वाला नहीं समझ में आ रहा, मतलब डिफरेंस कैसे करते हैं। अवक्तव्य इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु है कि नहीं है। तो अभी तो हमने कहा कि वस्तु है भी और नहीं भी है, लेकिन इसको क्रमशः कहा जा सकता है, एक के बाद एक। जब हम अस्थि कहेंगे तो नास्ति नहीं कह पाएंगे, नास्ति कहेंगे तो अस्थि नहीं कह पाएंगे। तो क्रम से तो वक्तव्य है, लेकिन कोई पूछे क्रम से कहो तो हम कहते हैं अवक्तव्य, तो उसके बारे में कह नहीं सकते। तो क्या नहीं कह सकते? तो उसका जो अस्थि धर्म है वो भी पूरी तरह कहा नहीं जा सकता, नास्ति धर्म भी पूरी तरह कहा नहीं जा सकता, और एक ही काल में वो अस्थि भी है नास्ति भी है, लेकिन उसको भी पूरी तरह कहा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। वस्तु ज्ञान गोचर है, वचन गोचर नहीं है। पढ़िए उसकी अपेक्षा। वहां यहाँ सप्तभंगी में सर्वथा पने का निषेधक, अनेकांत का घोतक, स्यात् शब्द कथनचित ऐसे अर्थ में अव्यय रूप से प्रयुक्त हुआ है। वहां द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर अस्थि है, द्रव्य पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर नास्ति है। द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्रमशः कथन किए जाने पर अस्थि और नास्ति है। द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से युगपत कथन किया जाने पर अवक्तव्य है। अंतर समझ में आ गया? क्या युगपत कथन करो तो कर्मों का कथन नहीं है। द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से और युगपत स्वद्रव्य पर स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर अस्थि और अवक्तव्य है। द्रव्य पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से और युगपद स्व पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर नास्ति और अवक्तव्य है। द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से युगपद स्व पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर अस्थि नास्ति और अवक्तव्य है। यह उपरोक्त बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि सर्व वस्तुओं का एक स्वरूप आदि से अशून्यपना है, पर रूप आदि से शून्यपना है, और दोनों से अशून्यपना और शून्यपना है। दोनों से एक ही साथ अवाच्यपना है। भंगों के संयोग से कथन करने पर अशून्यपना और अवाच्यपना है, शून्यपना और अवाच्यपना है, अशून्यपना शून्यपना और अवाच्यपना है। देखिए सर, देखिए मुझे स्वरूप आदि से अशून्यता, अशून्य का मतलब समझते हैं भरा हुआ,
और शून्य मतलब खाली। तो अपने स्वरूप की अपेक्षा तो शून्य नहीं है, खाली नहीं है, भरा हुआ है अपने स्वरूप से। और पर रूप आदि की अपेक्षा देखें तो उसमें मेरी शून्यता है, मैं वहां नहीं हूं। इसी प्रकार इसमें भंग बना दी। जिसको हमने स्वरूप से अस्थि कहा था, उसी को यह कहते हैं स्वरूप से अशून्यता। जिसको पर रूप से नास्ति कहा था, नास्ति माने नहीं हूं, पर रूप नहीं हूं, पर रूप से नहीं हूं, उसी को पर रूप से शून्यता में कहा। देखिए जिनागम का ये सबसे कठिन टॉपिक है, सप्तभंग। ठीक है, ये सप्तभंग समझने में पसीने छूट जाते हैं। पहले दो भंग तो सही है, लेकिन आपका जो प्रश्न भी था तो बाद के लोगों को ऐसा लगता है रिपीट है, लेकिन रिपीट नहीं है। वो अलग अलग धर्मों को बताते हैं। इसकी चर्चा की जरूरत पड़ती है कि जब अन्य मतियों से बहस करनी हो। ठीक है, और वस्तु कैसी अनेकांतमयी, इसके ऊपर पूरे पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं, बड़े कठिन संस्कृत में है। जैसे स्यादवाद मंजरी, और एक तो ग्रंथ है जिसमें पूरा यही विषय है। ठीक है, लेकिन अभी सामान्य सामान्य समझ में आए क्योंकि प्रवेशिका है अभी, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किया अभी। अब तात्पर्य वृत्ति पड़ी। उत्थानिका। अब समस्त विपरीतताओं के निराकरण हेतु प्रमाण सप्तभंगी कहते हैं। श्लोकार्थ। एक ही वस्तु में अविरोध रूप से प्रमाण तथा नए कथन द्वारा जो सत्य आदि कल्पना करना है वह सप्तभंगी कही गई है। तात्पर्य वृत्ति। सप्तभंगी का सिय बीच में तो बोल रहे हैं। चलिए हमारे फोन में कोई बात नहीं। एक ही वस्तु में अविरोध रूप से माने बिना विरोध किए प्रमाण तथा नए कथन द्वारा जो विधि निषेध रूप कल्पना की जाती है। विधि निषेध मतलब है और निषेध मतलब नहीं है। ऐसे विधि निषेध रूप जो कल्पना की जाती है वही सप्तभंगी है। अब गाथा का अर्थ बता रहे हैं, पढ़िए। सिय अस्ति स्यात् अस्ति अर्थात स्यात् कथनचित अथवा विवक्षित प्रकार से स्वद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा अस्ति ऐसा अर्थ है। सिय अस्थि स्यात् नास्ति अर्थात स्यात् कथनचित अथवा विवक्षित प्रकार से पर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा नास्ति ऐसा अर्थ है। सिय अस्थि अस्थि स्यात् अस्ति नास्ति अर्थात स्यात् कथनचित अथवा विवक्षित प्रकार से क्रम स्व तथा पर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा अस्ति नास्ति ऐसा अर्थ है। सिय अवतव्यम स्यात् अवक्तव्य अर्थात स्यात् कथनचित अथवा विवक्षित प्रकार से एक साथ कथन करने में असमर्थ होने से क्रम प्रवृत्ति भारती अर्थात वाणी की प्रवृत्ति क्रम से ही होती है। ऐसा नियम रूप से वचन होने से एक साथ स्व तथा पर द्रव्य आदि चतुष्टय अपेक्षा अवक्तव्य है ऐसा अर्थ है। पूर्णोभि तत्तिद्यम पुनः वतीनो सिय अस्थि अवक्तव्यम स्यात् अस्ति अवक्तव्य अर्थात स्यात् कथनचित अथवा विवक्षित प्रकार से स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अथवा तथा युगपद स्व पर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा अस्ति अवक्तव्य है ऐसा अर्थ है। सियनथि अवक्तव्यम स्यात् नास्ति अवक्तव्य स्यात् कथनचित अथवा विवक्षित प्रकार से पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा तथा युगपद स्व पर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा स्यात् नास्ति अवक्तव्य है ऐसा अर्थ है। सिय अस्थि अस्थि अवक्तव्यम स्यात् आस्ति नास्ति
अवक्तव्यम अर्थात स्यात् कथनचित अथवा विवक्षित प्रकार से क्रम से स्व तथा पर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा तथा एक साथ स्व पर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा अस्ति नास्ति अवक्तव्य है, ऐसा अर्थ है। संभवदि संभव होता है। प्रश्न कौन संभव होता है? उत्तर द्रव्यम, द्रव्य स्पष्ट रूप से संभव है। किस प्रकार से संभव है? सप्त भंग रूप से संभव होता है। किसके द्वारा संभव होता है? प्रश्न तथा उत्तर के कारण संभव होता है। भैया म्यूट है आप। संभव होता है क्योंकि जिज्ञासाएं 7 प्रकार की हो सकती हैं, इसीलिए 7 भंगों के द्वारा इन 2 धर्मों की सप्तभंगी बनाई। देखिए सामान्य सामान्य आपको समझ में आ रहा है ना, अस्ति नास्ति अभी कैसे कैसे, तो युगपत की अपेक्षा वक्तव्य कहा था, लेकिन क्रमशः की अपेक्षा तो वक्तव्य दोनों धर्म। अब उसका विस्तार अस्ति इत्यादि 7 प्रश्नों के किए जाने पर स्यात् अस्ति आदि 7 प्रकार से निराकरण होता है। ये तो प्रमाण सप्तभंगी है। एक ही द्रव्य किस तरह 7 प्रकार से होता है, एक ही द्रव्य 7 प्रकार से किस प्रकार होता है, ऐसा प्रश्न होने पर निराकरण करते हैं। जिस प्रकार एक ही देवदत्त गौण और मुख्य विवक्षावश, इसी को हमने कथनचित कहा था, लेकिन अगर आप मुख्य गौण करके कहेंगे तो वो होगी नर सप्तभंगी, और मुख्य गौण किए बिना, ठीक है, वो होती प्रमाण सप्तभंगी। मैंने प्रमाण में भी लगती है और न्याय में भी लगती है। जिस प्रकार एक ही देवदत्त गौण मुख्य विवक्षावश बहुत प्रकार का होता है। कैसे होता है बहुत प्रकार का? पुत्र अपेक्षा पिता कहा जाता है, वही अपने पिता की अपेक्षा पुत्र, मामा की अपेक्षा भांजे, भांजे की अपेक्षा मामा, पत्नी की अपेक्षा पति, बहन की अपेक्षा भाई, विपक्ष की अपेक्षा शत्रु, इष्टजनों की अपेक्षा मित्र। उसी प्रकार एक ही द्रव्य मुख्य गुण की विवक्षा से 7 भंग भेद वाला होता है, इसमें दोष नहीं है, ये सामान्य व्याख्यान है। ठीक है। तथा सूक्ष्म व्याख्यान की विवक्षा में पुनः सत एक नित्य आदि धर्मों के बीच एक एक धर्म में रहने वाले 7 भंग कहना चाहिए। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, इस प्रकार। फिर स्यात् एक, स्यात् अनेक, स्यात् एक अनेक, स्यात् अवक्तव्य, है ना। ऐसे नित्य नित्य इस प्रकार सभी धर्मों पर लग सकते हैं, लेकिन वो धर्म कैसे होने चाहिए? युगल, जोड़े वाले। वह किस दृष्टांत से कहते हैं? जिस प्रकार एक ही देवव्रत स्यात् पुत्र स्यात् अपुत्र, समझ में? अब स्यात् पुत्र स्यात् अपुत्र का मतलब कौन समझा सकता है? स्यात् पुत्र और स्यात् अपुत्र को खोलो। पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा पिता है। नहीं, जब हम कह रहे हैं ना नास्ति में बताओ ना, स्यात् अपुत्र बताओ, अपुत्र मामा के पुत्र है ना। हाँ, मामा की, हाँ जी, भाई की अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा अपुत्र है। पिता की अपेक्षा तो पुत्र है, पिता के अलावा बाकी सबकी अपेक्षा अपुत्र है। अपुत्र है जी। समझ में आया? अच्छा, किसी अपेक्षा पुत्र पुत्र है, ठीक है, लेकिन क्रमशः कहा जा सकता है। किसी अपेक्षा अवक्तव्य, कौन सी अपेक्षा? कि अगर आप कहें युगपत कथन करो तो अवक्तव्य है। किसी अपेक्षा पुत्र वक्तव्य, किसी अपेक्षा अपुत्र वक्तव्य, किसी अपेक्षा पुत्र पुत्र वक्तव्य। तो सूक्ष्म व्याख्यान की विवक्षा में सप्तभंगी का कथन जानना पड़िए। स्यात् अर्थात किसी अपेक्षा द्रव्य है, ऐसा पठन या वचन द्वारा प्रमाण सप्तभंगी जानी जाती है। किस प्रकार जानी जाती है? स्यात् अस्ति, इस प्रकार संपूर्ण वस्तु का ग्रहण पना होने से
प्रमाण वाक्य है। स्यात् अस्ति एव अर्थात किसी अपेक्षा वस्तु है ही। इस प्रकार वस्तु का एक देश ग्रहण पना होने से नए वाक्य है। जैसा कि कहा गया है सर्वदेश कथन प्रमाण के अधीन है, एक देश कथन नए के अधीन है। द्रव्य है ऐसा दुष्प्रमाण वाक्य है, द्रव्य है ही ऐसा मिथ्या नए वाक्य है। इस प्रकार प्रमाणादि वचन चतुष्टय का कथन जानना चाहिए। जी देखिए, अब यहाँ दो बातें होती है, प्रमाण और एक नया। ठीक है, प्रमाण का कथन क्या होता है कि संपूर्ण वस्तु का जहां ग्रहण करें, ठीक है, सब धर्मों का ग्रहण करें, वह है प्रमाण का कथन। और जहां वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करके ग्रहण करें, ठीक है, वस्तु के एक अंश को जानने वाला, वो नए वाक्य है। अब इसमें क्या किया इन्होंने अंकुश, स्यात् अस्ति, तो इसमें पूरी वस्तु का ग्रहण होने से प्रमाण सप्तभंगी है। और स्यात् अस्ति एव, एव लगाया, एक का मतलब ही, स्यात् नास्ति एव, स्यात् अस्ति नास्ति एव, तो कहते हैं किसी अपेक्षा वस्तु है ही लगाया ना, ही, तो ये किसी एक मने अंश की मुख्यता से कह रहे हैं। इसी प्रकार वस्तु का एक देश ग्रहण बना होने से नए वाक्य है। सर्वदेश कथन प्रमाण के अधीन है और एक देश कथन नए के अधीन है। अगर हम खाली ऐसा बोले द्रव्य है, कोई अपेक्षा ना बताएं, तो ये प्रमाण नहीं होगा, ये दुष्प्रमाण होगा। दुष्प्रमाण यानी प्रमाण का विरोधी। द्रव्य है ही तो भी गलत है कि है कैसे, किसी अपेक्षा द्रव्य है, तो आप अगर लगाएंगे किसी अपेक्षा द्रव्य है ही, तो वो नए वाक्य है कि नयाभास वाक्य है कि प्रमाण वाक्य है कि प्रमाणाभास वाक्य है। नए, नयाभास, प्रमाण, प्रमाणाभास। अब मैंने आपसे पूछा द्रव्य है ही, ठीक है, ये क्या है, प्रमाण है, प्रमाणाभास है, नए है कि नयाभास है। भैया नया भाग। क्या वाक्य लिखा है? ही लगाया ना, ही लगाया का प्रयोग नए के कथन में, ठीक है, और का प्रयोग प्रमाण के कथन में होता है। देखो, हम ये कहें, हमने यहाँ देखो स्यात् गायब कर दी। अगर हम अकेला कहें द्रव्य है, ठीक है, तो प्रमाणाभास है। और अगर हम कहें स्यात् द्रव्य है, किसी अपेक्षा द्रव्य है, ये प्रमाण है। अगर हम कहें किसी अपेक्षा द्रव्य है ही, तो ये नए वाक्य है। और हम अपेक्षा न लगाएं, सिर्फ ये बोलें द्रव्य है ही, तो ये मिथ्या नए वाक्य, नया भास है। ठीक है, इस प्रकार प्रमाणादि वचन चतुष्टय का कथन जानो। तो सप्तभंगात्मक छह द्रव्यों के बीच शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्धात्म रूप द्रव्य उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार एक अर्थ सूत्र द्वारा सप्तभंगी कथन किया। ठीक है, वैसे मैंने पहले सप्तभंग के ऊपर एक बार किए हैं प्रवचन, एक या दो प्रवचन होंगे। अब पता नहीं प्रवचन सार में भी एक था, तो प्रवचन सार के प्रवचन में कहाँ ढूंढोगे उसको। तो सप्तभंग पर भी और चर्चा भी की है। ठीक है, अभी तो सामान्य सामान्य देखी है, फिर विशेष जिज्ञासा होगी तो और भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब ये इसका सारांश कर लेंगे, ठीक है, जिससे रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस प्रकार गाथा 14 पूरी हुई। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।